में आपको जो था हमारा थर्ड टॉपिक है जो SDLC को प्रोसेस को फॉलो करता है। हमने पहले 2 पार्ट्स में सीखा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, उनके बारे में इनपुट आउटपुट उनके बारे में सीखा। और अब हम सीखने जा रहे हैं कोडिंग को, जो कि थर्ड है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर डेवलपर आपको जो सॉफ्टवेयर डिजाइन से जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसको SDD, IDD या DDD बोला जाता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन वाली, इंटरनल डिस्क्रिप्शन वाली या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन वाली, ये सब इनपुट की तरह एक्ट करती है और डेवलपर इनका बेस मानकर अपनी कोड्स को डेवलप करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, इसके प्रॉपर इसके अंदर कोडिंग की जा रही है बाय द डेवलपर। सो आफ्टर द सॉफ्टवेयर डिजाइन होने के बाद जो उसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन जाएगा। ये तीनों डेवलपर्स डेवलप द कोड एज पर द डिजाइंड एप्लीकेशन, फिर वो एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। फिर अब उसके अंदर 2 अलग अलग हो सकती है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो सकती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जावा फॉर एग्जांपल, C++, कोई और एक्सेट्रा लैंग्वेज के थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। वेब बेस्ड के लिए जैसे PHP हो गया, HTML हो गया, XML हो गया, ये कोई भी जो भी आपके लैंग्वेज CSS, ये सब आप उसको यूज कर सकते हो इसके अंदर वेब बेस को बनाने के लिए। सो इनपुट आपका समझ आया। अब इसके अंदर क्या, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कोड की डेवलपमेंट की जा रही है। सो इसकी प्रोसेस क्या हुआ, कोड डेवलपमेंट। और आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, कोड की डेवलप होने के बाद हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, कोड मिलेगा जो हम टेस्ट कर पाएंगे एप्लीकेशन के लिए। सो सोर्स कोड मिलता है और एप्लीकेशन मिलती है टेस्ट करने के लिए। अब हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है बनकर, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। कौन से हम फेज पे मूव कर जाएंगे, 4th पे, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग के अंदर होता क्या है। इसका हम 4th टॉपिक, 4th फेज SDLC का पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो अब तक हमने 3 फेजेस के बारे में पढ़ा, ये 4th फेज है टेस्टिंग। पहले 2 आप पढ़ चुके हो, तीसरा भी मैंने पढ़ाया, अब चौथा टेस्टिंग को फॉलो करेंगे। इस टेस्टिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये एक फेज है SDLC का। इसके अंदर टेस्टर्स होते हैं, वो टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंगली बना है या नहीं बना। इसके अंदर हम इसको चेक करते हैं, रिक्वायरमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना। इनिशियली हम एक एक मॉड्यूल्स को उसके अंदर टेस्ट करते हैं, फिर उन सब मॉड्यूल्स को क्लब करते हैं, फिर वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरह वर्क करते हैं, फिर उसके ऊपर सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, फिर सिस्टम के बाद UAT करती है। UAT भी 2 तरह से करते हैं, ICAT और ECAT। इंटरनल UAT बोलते हैं जिसको हम, और होता है एक्सटर्नल क्लाइंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो बेसिकली टेस्टिंग के अंदर ये है, हम टेस्टिंग फ्लो को पूरा करते हैं। और टेस्टिंग का ही एक अलग से एक टॉपिक होता है STLC, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। इसको भी हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे पूरा डिटेल में। अभी के लिए आपको टेस्टिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई होगी। इसके अंदर जो इनपुट है वो पिछले से आ रहा है, पिछले से हमारे पास क्या आ रहा था, एग्जीक्यूटेबल ऐप या जो हमारे पास एप्लीकेशंस थी, वो इसकी इनपुट बन जाएगी। प्रोसेस इसके ऊपर होएगी, किस चीज़ की, टेस्टिंग हम कर रहे हैं। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एक टेस्ट समरी रिपोर्ट और एक जितने हमने डिफेक्ट लॉग्स किए उनके बारे में डिटेल। ये सब हमारा इस फेज़ के अंदर प्रोसेस किया जा रहा है। और इसके बाद हम फाइनल स्टेप, फाइनल फेज, जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, उस पर मूव। तो ये लास्ट टॉपिक है SDLC का, जिसको हम मेंटेनेंस फेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इससे आपका SDLC कंप्लीट हो जाएगा। आपने चारों फेजेस का एग्जांपल देखा, मेंटेनेंस देखिए। मैं इसके बाद अब आपको एक डेमो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, उन सब के अलग अलग, कि कौन सा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे कोड्स के डिस्क्रिप्शन होती है, कैसे हम टेस्ट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, मेंटेनेंस के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक रफ आइडिया आपको दूंगा इस वीडियो के बाद। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, उसको मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो उससे पहले मैं लास्ट टॉपिक जो मेंटेनेंस का था उसको ख़त्म करते हैं। ये एक बेसिकली लास्ट फेज़ है पहली बात तो। और इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट जा चुका होता है। इन दिस फेज़ कस्टमर हैज़ स्टार्टेड यूजिंग द सॉफ्टवेयर एंड नीड सम एनहेंसमेंट और मॉडिफिकेशन। अगर उसे एनहेंसमेंट या मॉडिफिकेशन करानी है अपने सिस्टम के अंदर, जो उसने बना के दिया है डेवलपर ने और टेस्ट किया जा चुका है, तो उसको मेंटेनेंस फेज़ के अंदर काउंट किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली अब दोबारा से जो 4 स्टेप्स थे उनको फॉलो किया जाएगा और रिग्रेशन टेस्टिंग की जाएगी। पुरानी चीज़ें जो हमने डेवलप की थी वो उनमें कोई इशू तो नहीं आया। सो अगेन 4 स्टेप्स रिपीटेड एंड रिग्रेशन टेस्टिंग हैज़ बीन इन्वॉल्व।
ये इन्वॉल्व की जाती है। अब इसके अंदर इनपुट क्या होगा, इनपुट ऑलरेडी आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। प्रोडक्ट जो हमारे पास, मान लो हमारे पास प्रोडक्ट का वर्जन XZ आया है, वो एक प्रोडक्ट का वर्जन था जो पिछले स्प्रिंट से आया था डेवलप होके। अब आपने क्या किया, पूरा दोबारा से ये चारों फेज़ को दोबारा से किया, रिक्वायरमेंट गैदर की, डिज़ाइन किया कोड को, फिर कोड को डेवलप किया, फिर टेस्टिंग की, ये सब फेजेस दोबारा से हो गए एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद दोबारा बस क्या होगा, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट होगा कस्टमर को यूज़ करने के लिए, जो कि न्यू वर्जन में वर्क करेगा। सो ये आपका मेंटेनेंस का पूरा फेज़ था। इसके अंदर बस आप एनहेंसमेंट या मॉडिफिकेशन करते हो अपने करंट वर्जन को, और जो जितने भी पुराने स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हो दोबारा से, और ताकि नया वाला जो बन रहा है उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किए जा सके। सो SDLC ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर दिस। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो मेरी वीडियो को। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकते हो, जिनको टेस्टिंग के बारे में जानने की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानना अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर दिस, टिल देन बाय बाय।